से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। वहीं नवरात्रों में पूजा को लेकर मंदिरों में भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। तो अगले 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी और सुबह से ही जो श्रद्धालुओं की तांता है वो देखने को मिल रही है मंदिरों में। और मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने के लिए भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण। मां मनसा देवी मंदिर की तस्वीरें हरिद्वार के दिखा रहे हैं। मां मनसा देवी मंदिर में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने किस तरह से लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। भारी संख्या में श्रद्धालु रुख कर रहे हैं हरिद्वार मां मनसा देवी मंदिर की एक तस्वीर आपके सामने है। मेरी जो है इसमें मतलब आस्था है। हमारी मम्मी मतलब काफी टाइम से यहाँ पे आते रहते हैं एंड आस्था रखनी चाहिए भगवान जी में। आज के टाइम पे हमारा मतलब ऐसी मानना है, जो न्यू जनरेशन आई है तो सबको करना चाहिए, मतलब भगवान में आस्था रखनी चाहिए। हिंदू समाज के अनुसार जो है, हिंदू समाज के अनुसार दैनिक जागरण की जो ये हिंदू समाज पंचांग जो होता है, चैत्र मास से जो है ये प्रारंभ होते हैं। जैसे पहले तो ये अभी अंग्रेजी मास होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। लेकिन हमारा जो है हिंदू समाज जो है, सनातन धर्म जो है, हिंदू समाज चैत्र मास से ही क्या है नव वर्ष की प्रारंभ होता है। और उससे नव वर्ष प्रारंभ होने के बावजूद ये माँ के क्या है नवरात्र जो 4 बार आते हैं, एक चैत्र मास में और क्या है एक अश्विनी मास में, एक वैशाख मास में, एक जेठ मास में और एक श्रावण मास में आते हैं, आषाढ़ मास में आते हैं। तो इसलिए चैत्र मास और अश्विनी मास को है लोग जो है भक्त लोग जो है बहुत महत्व देते हैं और माँ का क्या है 9 दिन का व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और बड़ी आस्था से, बड़ी उम्मीद से क्या माँ को प्रार्थना करते हैं। माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। आज प्रातःकाल माताओं की शक्ति स्वरूपा जो माताएं हैं उनकी सुबह से ही पूजा के लिए माँ भगवती के मंदिर में पूजा के लिए तांता लगा हुआ है। और आज से 9 दिन पर्यंत माँ शक्ति का जो है पूजन होगा। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमं सिद्धिदात्री च। 9 दिन तक 9 देवियों का पूजन होगा। आज से नवरात्र जो शुरुआत हुई है, माता रानी के भक्तिमय ये 9 दिन सभी भक्तों के लिए बहुत कल्याणकारी हों और हमारी मंगल कामना है कि देश में सुख, शांति और समृद्धि का दौर वापस आए। तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने के लिए जो कतारें हैं मंदिरों में देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद देहरादून से जुड़ रहे हैं। यशराज, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां की तस्वीरें क्या कुछ और आज श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि चैत्र नवरात्र का आप सब दिन है। चैत्र नवरात्र का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्र से नववर्ष, हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। वही हिंदू नववर्ष की शुरुआत के साथ ही मंदिरों में लोग कतारबद्ध खड़े रहते हैं, मंदिरों में लोग पूजा अर्चना करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब पूजा की जाती है माता दुर्गा की पूजा की जाती है। माता दुर्गा जिसे शक्ति दायिनी माता कहते हैं, जिसे शक्ति की देवी कहते हैं। और कहा जाता है कि माता दुर्गा के द्वारा अनेकों राक्षसों का भी नरसंहार किया गया है और इस दुनिया को, पृथ्वी को बचाया गया है। वहीं पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंदिर में, जहाँ पर देख सकते हैं मंदिर में श्रद्धालु पूजा कर रहे हैं। चैत्र नवरात्र 8 दिन का है। चैत्र नवरात्र 8 दिन का होने जा रहा है। और वहीं पर आप देखें किस तरीके से मंदिर में माता की मूर्ति को सजा दिया गया है, लाल चुनरी से करके सजा दिया गया है और फल को सजा गया है। वहीं पर कलश भी बैठाया गया, कलश को यहाँ पर कलश को बैठाया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर भक्तिमय वातावरण पूरी तरीके से सभी यहाँ पर कतारबद्ध आकर और पूजा अर्चना करने से वहीं पर आइए हम बात करते हैं श्रद्धालु से बात करते हैं कि मैं आप जो आज यहाँ पर आई हैं पूजा करने, आज चैत्र नवरात्र किस रूप में आप देखते हैं चैत्र नवरात्र?
आपको क्या लगता है कि व्रत रखने से मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है? किस ढंग से आप व्रत रखती है? कितना आपको श्रद्धा और आस्था है माता का? बहुत ज्यादा। माता ने मुझे तो कुछ भी दिया। हिंदू नव पंचांग के अनुसार आज नववर्ष है। नववर्ष को आप किस रूप में मना रहे हैं? कितनी आप खुश हैं कि आज हिंदू पंचांग के अनुसार नववर्ष है? बहुत ज्यादा खुशी है। और मैं मंदिर हमेशा आती हूँ। नवरात्रि में रोज मैं सुबह मंदिर आती हूँ। सबको आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदू जो आज से नववर्ष शुरू हो रही है और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सभी जी। को मंदिर आना चाहिए। उन्होंने मुझे भी कहा कि आपको भी प्रतिदिन मंदिर आना चाहिए। वहीं बात करते हैं पंडित जी से जो यहाँ के मुख्य पुरोहित हैं। आइए बात करते हैं। आज चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है, इसको किस रूप में देखते हैं? किस प्रकार से चैत्र नवरात्र जो होता है वो हिंदुओं के लिए शुभ है और आज से हिंदू पंचांग के अनुसार नववर्ष भी शुरू हो रही है। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थिसाधिके शरदम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम गौरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि आपने आपसे ही ये पूछा, क्योंकि हर एक चैनल अपनी दृष्टि से और अपने चैनल के अनुसार अपने समाचार देते हैं, लेकिन आपने नववर्ष के बारे में जब पूछा तो उससे मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता का कारण क्या है कि जो आपने बात में से पूछी, पंचायत डिटेल में आपको नववर्ष को आपने बता दिया हिंदुओं का, लेकिन ये बताया है कि नववर्ष जो ये होता कब से शुरू है। तो जैसे कि अंग्रेजों का चलता है जनवरी के महीने, और हमारा जो है अप्रैल, जब भी चैत्र नवरात्र आते हैं वो प्रथम दिन जो है वो नववर्ष का मनाया जाता है। तो इसी अनुसार जो है हमारे इसमें नए और हमारे जो हिंदू सनातन धर्म का जो कर्मकांड पंचांग है वो हमारा जो है दोनों वर्ष में सम्मिलित रहता है। जैसे ये अब जो है 25 और 26 दोनों, इसमें दोनों का अंतराल पंचांग में आ जाएगा। तो इसी अनुसार जैसे कि हम अपने इस मृत लोग में सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, बदल रही हैं, वैसे भी इन देवताओं की सरकार है। और देवताओं में भी हमारे ब्रह्मा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जो सृष्टि के विशेष रचनाकार हैं, ये जो है कहने मतलब ये भी आपस में अपना जो है एक किस्म से चुनाव करेंगे। हर वर्ष का राजा और हर वर्ष का मंत्री और उनके साथ उनके मंत्रीगण हो गए नवग्रह। तो कौन बने इस बार के? क्योंकि जिस नववर्ष चाँद का जो नवरात्र आता है जो बार होगा वही राजा बनेगा। कैसे? तो जैसे आज रविवार है तो आज का जो है आज के राजा हो गए भगवान सूर्य और मंत्री भी हो गए सूर्य। तो कहने का मतलब एक ही ग्रह को, क्योंकि सूर्य जो है देवताओं में ग्रहों का राजा है, इसमें जो है और भगवान राम के भी जो माघ में से पक्ष में इनका जन्म मनाते हैं रामनवमी, वो इनके भगवान राम के लिए कुल देवता है भगवान सूर्य, सूर्य वंश के राजा। तो कहने का तात्पर्य, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी, दो चीज मैंने आपको पहले बता दी है कि राजा सूर्य, मंत्री सूर्य, दोनों सत्ता प्रजा दोनों। कहने का मतलब मंत्री भी वही है, राजा भी वही है। उसके पश्चात संवत का नाम, जब पंडित लोग कोई भी कर्मकांड पूजन करवाते हैं तो संवत का नाम लिया जाता है। संवत का नाम है सिद्धार्थ नाम संवत्सर। वर्ष इसके 55 हो चुके, अंक जो है 55। और ये इनके साथ आप ये देखिए गणेश जी महाराज, माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, सूर्य और कहने का मतलब चंद्रमा, मंगल देवता, बुद्ध देवता, जी बिल्कुल, गुरु बृहस्पति और शुक्र देवता और कहने मतलब शनि, राहु, केतु। किस प्रकार से, एक बात बताइए, लोगों की जो आस्था जुड़ी हुई है हम चैत्र नवरात्र से, किस प्रकार से विधि विधान से पूजन करना चाहिए ताकि मनोकामनाएं पूर्ण? हाँ, मनोकामनाएं तो देखो माँ है, माँ और पिता कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। ये जो मैं आपको बड़ी आध्यात्मिक गहराई वाली बात बताऊंगा। पहला उदाहरण क्या दूंगा कि किसान कभी भी बीज, कोई भी बीज लेता जो हम अन्न खा रहे हैं,
ना वो ऊपर का सिरा देखता है, ना उल्टा देखता है, ना सीधा देखता है। हाँ, ये जरूर देखता है कि बीज में जान है, बीज अच्छा है या नहीं है, लेकिन वो इस चीज का ध्यान नहीं देखता। आंख बंद करके अन्नपूर्णा माँ भगवती वही जो पहले नवरात्रे वाली है, अन्नपूर्णा का ध्यान करके अपनी खेती को जोड़ता है। यशराज तो जी, कहने का तात्पर्य फिर थोड़ा प्रमाण जो आप नवरात्र में पूछ रहे हैं कि विधि विधान का उदाहरण आया, एक पुत्रो जायते कोजपति कुमाता न बहुत। आप इसको समझ नहीं पाएंगे, ये शंकराचार्य जी का लिखी हुई स्तुति है। आप उनकी पूजा करें, उनकी करें, वो माँ और पिता, लेकिन मेन क्या आ गया, श्रद्धा। अपनी उस शेरा वाली से मेरी श्रद्धा है, बिल्कुल बिल्कुल भगवान शंकर के प्रति मेरी श्रद्धा है, और भगवान कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते। बिल्कुल, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि लोग जो मनोकामनाओं के विषय में कहते हैं कुपुत्रो क्वचिदपि कुमाता न भवति, यानी कि माता हमेशा अपने बेटे, अपने संतान की रक्षा करती है और उसकी जो उसके लिए सही फल होता है उसको वो देती है। ये लोगों पर निर्भर करता है, व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से अपनी श्रद्धा, अपना आस्था, अपना विश्वास माता के प्रति रखते हैं। यूं तो कहा जाता है कि नवरात्रा में जो भी व्यक्ति सही मन से, सही तरीके से माता का पूजन करते हैं, माता जरूर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, माता उनको आशीर्वाद देती है, क्योंकि माता का काम ही होता है आशीर्वाद देना। तो इस प्रकार से यह चैत्र नवरात्रा का विशेष महत्व होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हिंदुओं के सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार। चैत्र नवरात्रा में जो भी व्यक्ति व्रत रखते हैं, व्रत भी कई तरीके से होते हैं, जो निर्जला भी व्रत रखते हैं, निर्जला व्रत कहते हैं जो सुबह से शाम तक बिना कुछ खाए पिए रह जाते हैं, तो निर्जला व्रत उसको कहा जाता है। जो निर्जला व्रत रखते हैं या जो फल फूल पर निर्भर रहते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और सबसे बड़ी बात है आस्था, विश्वास और श्रद्धा की। जिस व्यक्ति का श्रद्धा, जिस व्यक्ति की थाली, जिस व्यक्ति का कटोरा जितना बड़ा होता है, माता उतने ही प्रसाद उसमें देती है, यानी कि पात्र पर निर्भर करता है कि पात्र किस प्रकार का है। तो यहाँ पर मंदिर में भी लगातार देखें, और यही मैं बताना चाहता हूँ कि अष्टमी और नवमी के दिन भी मंदिरों में पूजा होती है, कन्याओं को जमाया जाता है, जो बच्ची होती हैं उनको प्रसाद दिया जाता है। तो हिंदू धर्म के अनुसार बच्चियों की भी, लड़कियों को बहुत मान्यता के अनुसार कि लड़कियों को देवी माना जाता है, बच्चियों को देवी माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सनातन परंपरा जो है एक ऐसी परंपरा है जो जिसका कब ये उत्कृष्ट हुआ, इसके किसी को भी इसके विषय में जानकारी नहीं है कि सनातन परंपरा कहाँ से आई, सनातन धर्म कहाँ से आया। जबकि और सभी धर्मों के विषय में भी बात की जाए तो सबके उद्भव की कहानी है, लेकिन सनातन धर्म, सनातन धर्म की कोई उद्भव की कहानी नहीं है। यह इसके विषय में कहा जाता है, यह जो है यह सर्वधर्म सम्मत है, यानी कि यह सभी को मानता है, सभी को ये तवज्जो देता है, बल्कि ऐसी किसी भी धर्म में नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ जो पूजा अर्चना की जाती है माता की, यहाँ माता की बिल्कुल यशराज, रूप की पूजा अर्चना जी, बहुत शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे सहयोगी अब मंदिर में पहुंच करके तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह की वहां पर लोगों में उत्साह है, श्रद्धालु किस तरह से आज उत्साहित नजर आ रहे हैं। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत और आज से मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है और भारी संख्या में लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं।